नमस्ते दोस्तों, हाउ आर यू डूइंग? आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल। मेरा नाम शिवांश है। जो लोग नए आए हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट। और राइट, मैं ये इस रीडिंग में बैठने के साथ ही किसी का प्रेशर कुकर सीटी बज रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये पे बैक टाइम है और पे ऑफ टाइम है किसी ना किसी तरीके से। आप लोगों को ये जानना होगा कि जो आप बोते हो वही आपको मिलता है एट दी एंड। तो अगर आप किसी चैलेंज से गुजर रहे हो इस टाइम पे, आपके लाइफ को बहुत एक मैस या ड्रामा, एक क्योस जैसा लग रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज या तो आपने पिछले जन्म में कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, और भगवान आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस भी सिचुएशन पे हो इस टाइम पे, ये सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगा। यू रीप व्हाट यू सॉ। ये कार्ड यही कह रहा है कि जो आप बोगे वही आपको मिलेगा। इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन। बार बार, हर बार आपके पास ये वापस आता रहेगा। यू हैव टू पे फॉर योर डेट्स। जो बोगे वही काटोगे। तो आप अगर किसी भी तरीके से बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, लाइफ बड़ा चैलेंजिंग सा है, काम में मन नहीं लगता, या घर में झगड़े हैं, या फिर आपका मन ही नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, तो हो सकता है कि आपके साथ में कुछ ऐसा एनर्जीज लिंगर ऑन कर रहा है जो आपको ये सब करने से रोक रहा है। अगर आपको किसी को भी कोई काउंसलिंग चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, या आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हो, या आप जानना चाहते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझ तक पहुंच सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, और अपने लिए बेस्ट गाइडेंस लेकर के कर्मा के चक्रव्यूह से कैसे निकल सकते हो आप, ये मेरे साथ काउंसिल करके इसके रेमेडीज आप ले सकते हो। सो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्ता आपका टूट रहा है, आप बिखर रहे हो, ठीक है ना। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इसको कैसे समेटो, कैसे उनको आप इकट्ठा करो। और मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे ही आपको पता चलेगा, या जैसे ही आपका ये कर्मा का लूप जो है, जो सिक्लिकल लूप में आप हो, जैसे ही इस लूप से आप बाहर निकलोगे, आपका कर्मा अपने आप बैलेंस हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते वगैरह भी जो बिखरे हुए हैं इस टाइम पे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब भी टाइमली अपने अपने जगह पे प्लेस हो जाएगा। सो आपको कुछ ऐसा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। ऑलराइट, आपको कोशिश वो करना चाहिए जो आप चाहते हो अपने ज़िंदगी से, समथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। आपका अटेंशन वहाँ होना चाहिए जो आपको चाहिए, ना कि आप कोने में बैठ के ये सोचते रहो कि हाय मेरे साथ तो क्या ही हो गया। ऑलराइट, आप यही सोच रहे हो। अब हो गया तो हो गया, आप उसको बदल तो नहीं सकते हो, राइट। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हो, गीता में यही लिखा हुआ है, अगर आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, या आपको खुशी नहीं दे रहा है, तो कुछ करो उसको बदलने के लिए। ऑलराइट, वो कुछ क्या कर सकते हो आप? ओके, आपको फलाना 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 अच्छा नहीं लग रहा है, तो फलाना 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 जो आपको अच्छा लगता है आप उस पे काम करो। ऑलराइट, आप में से हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा कुक करता हो, ठीक है ना, और आप अपना शोकेस कर सकते हो। एक यूट्यूबर बन करके आप लोगों की दुनिया के साथ अपने अपने कलाओं को दिखा सकते हो। एनी काइंड ऑफ आर्ट क्रिएशंस यू हैव, चाहे आप वो अच्छा आर्टिस्ट हो, अच्छा कुक हो, अच्छा सिलाई करते हो, पेपर वर्क करते हो, किसी भी तरीके से क्रिएटिव चीज़ों के साथ अगर आप एसोसिएटेड हो, तो इट्स टाइम कि आप दुनिया के साथ शेयर करो। पे, ठीक है ना। अच्छा कर्मा जब आप करोगे, वही अच्छा कर्मा आप तक वापस आता है एट दी एंड। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, बैठ के कहीं पे कंप्लेन कर रहे हो जिंदगी का, हाय भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, हाय ये हाय वो, हाय हाय कर रहे हो ऑल द टाइम। तो आप क्या भेज रहे हो ब्रह्मांड को? नमस्ते बाबा आप ये तो नहीं भेज रहे हो, नमस्ते भगवान ही नहीं भेज रहे हो, हाय भगवान भेज रहे हो, ठीक है ना। तो ये हाय भगवान जब आप भेज रहे हो ऊपर, तो भगवान आपको और भी ज़्यादा बरसाएगा, हाई वाला एनर्जी ही बरसाएगा, जहाँ पे आप हाई हाई ही होते रहोगे। और राइट, तो हाई और हाई इज अ
समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो अपने ज़िंदगी को ही इस तरह से ग्रीट करने की कोशिश करो कि ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और मुझे इसी के सहारे, इसी के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी परमानेंट नहीं है। दिस टू शैल पास। हर चीज़ को एक टाइम पे गुजरना पड़ता है। फोकस ऑन योर सर्विस। आपको भगवान यही कह रहा है कि पहले अपने लाइफ के पर्पस को जानो कि आप पहले ही जन्म लेके क्यों आए हो धरती पे एज ए ह्यूमन बीइंग, और आपको क्या करना है, आगे आपको कहाँ तक पहुँचना है, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी से। ये सारा चीज़ें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप इसको एक बार जान जाते हो, उस पर्पस के साथ, उस कमिटमेंट के साथ आप रहो कुछ टाइम, चलो कुछ टाइम, करो कुछ टाइम, इसी तरह से ही आप कर्मा पे ऑफ कर सकते हो। ऑलराइट, अच्छा बोलना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छा अच्छा अच्छा। जब आप अच्छा करोगे तो अच्छा वापस आएगा, जिंदगी चमकेगा। लेकिन हाय हाय करके कोने में बैठ के सर पटक रहे हो, आप किसी को गाली दे रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, टेंट्रम थ्रो कर रहे हो, देन इट कम्स बैक अगेन टू यू ओनली। वो कहीं नहीं जाएगा, जिसको आप बोल रहे हो उसको तो नहीं जाएगा, आप ही को ही वापस आएगा। ऑलराइट, तो आपको मैं इसीलिए ये कह रही हूँ कि अगर आप अपने आप को कर्मा से बचाना चाहते हो तो सबसे पहले अच्छे कर्मों पे फोकस करना शुरू करो, लाइफ के पर्पस को समझना शुरू करो, थोड़ा सा सरेंडर और रिलीज करना शुरू करो। बिकॉज आई एम फीलिंग कि कुछ लोग आप ऐसे हो जो अगर कहा जाए कि आप मेडिटेट करो, आप वो कोशिश भी नहीं करते हो। यही बाबा बोल रहा है। आई एम अ साइकिक मीडियम, ऑलराइट। मैं बता सकती हूँ, जो भी आप में से वीडियो ये देख रहा है, आप मेडिटेट करना भी नहीं चाहते हो, आप 10 मिनट बैठोगे थक जाओगे, और 10 मिनट बैठोगे आपसे नहीं होगा। धीरे धीरे कोशिशें ही कामयाब होती है। अगर आप कोशिश भी नहीं करोगे क्योंकि मुझसे नहीं होता है बोल करके, फिर तो आप भूल जाओ कि आपका एनर्जी बदलने वाला है, फिर तो भूल जाओ कि आप सरेंडरिंग एनर्जी या रिलीज काइंड ऑफ एनर्जी में हो। क्योंकि जब आप सरेंडर और रिलीज करते हो ना, तो भगवान का छत्र छाया खुल जाता है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाता है, और उसी ब्लेसिंग्स के दम पे आप ऐसे ऐसे चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में, जिस तरह का आपने सपना देखा है, एक अच्छा घर, एक अच्छा पति, अच्छा बच्चा, अच्छा खुशी खुशी भरा लाइफ जिसमें पैशन हो, लव हो, रोमांस हो, हनीमून पीरियड कभी ना जाए, एवरी डे इज अ वैलेंटाइन डे। इफ यू वांट योर लाइफ टू बी अ वैलेंटाइन डे एवरी डे, उसके लिए पहले खुद को वो वैलेंटाइन बनना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? कुछ भी हवा में नहीं होता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, आप मेरे फैमिली के हिस्से हो, आप मेरे फैमिली मेंबर्स हो, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ भी हवा में नहीं होता है। तो अगर भगवान आपको कह रहा है, बार बार रीडिंग में आपको ये सुनाई दे रहा है, प्लीज़ मेडिटेट, ठीक है ना, और आपको ये लगता है कि वो मुझसे तो नहीं बैठा जाता है, मेरे से तो नहीं होगा, फिर आप वो कोशिश भी नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप कोशिश करने लगोगे तो धीरे धीरे करके वो एनर्जी अपने आप ट्रांसम्यूट होता जाएगा। आज आपको 5 मिनट बैठने से तकलीफ हो रहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऑलराइट। फिर 2 दिन बैठोगे, तीसरे दिन बैठोगे, चौथे दिन वो 5 मिनट कब 10 मिनट में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब आप 10 मिनट बैठने लगोगे कुछ दिन, वो 10 मिनट 20 मिनट कब बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप घंटों बैठ के मेडिटेशन करते हो। आई सिट फॉर मेडिटेशन 8 आवर्स अ डे। मैं 8 घंटा मेडिटेट करती हूँ। कैन यू इमेजिन दैट? ऑलराइट, मेरा पूरा का पूरा बॉडी सुन्न हो जाता है। मैं होती ही नहीं हूँ इस धरती पे, मैं कहीं और ही होती हूँ। तो मैं जानती हूँ कि किस तरह से सरेंडर करना होता है, किस तरह से रिलीज करना होता है अपने एनर्जीज को, ठीक है, और किस तरह से आप फिर एक हीलर बनते हो, ठीक है ना, आप एक मेडिटेटर बनते हो। आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, इतनी सिद्धियां आ जाती है कि आप कुछ भी मूव कर सकते हो, जो चाहते हो आप वही पा सकते हो अपने लाइफ में। हम अपनी ज़िंदगी को खुद बनाते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। कोई भी बाहर से नहीं आएगा हमारा ज़िंदगी बनाने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि ये बॉयफ्रेंड मिल जाए, ये प्यार मिल जाए मेरे को, तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है आपका, और सबसे बड़ा गलत सोचना है आपका। ऑलराइट, पहले आप खुद के साथ में सुकून से रहो। कोई हाई हाई एनर्जी में मत रहो, कंप्लेनिंग एनर्जी पे मत रहो, भगवान आपने ये कर दिया, भगवान आपने वो कर दिया, नहीं। अपने साथ, अपने आप से प्यार करो, अपने साथ हंसो, गाओ, खिलखिलाओ, मुस्कुराओ, ऑलराइट, नाचो, गाओ, एंजॉय करो लाइफ को अपना। जब आप इस एनर्जी पे रहते हो, आप वही एनर्जी ब्रह्मांड को भी दे रहे हो। ब्रह्मांड फिर उसी एनर्जी को मल्टीप्लाई करके आपको भेजता है जब कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में उसी प्यार को लेके आता है, उसी खुशी को लेकर के आता है, उसी एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वो एहसास देता है।
ठीक है ना, आप किसी बंदिश में हो, आप ये फील नहीं करते हो, ऐसे ही करके आप अपने सिचुएशंस को इम्प्रूव करते हो। तो अगर आपको चाहिए कोई गाइडेंस कि आप अपने सिचुएशंस को कैसे इम्प्रूव करो, स्टार्ट फ्रॉम दैट लिटिल थिंग दैट यू आर सपोज टू बी डूइंग, ऑलराइट। इसी तरीके से ही आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हो और इसी तरह से ही आप अपने कर्मों का पेमेंट कर सकते हो, ऑलराइट। जो लिया है वो तो वापस देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको वो एफर्ट भी डालना होगा, आपको कम बैक करना पड़ेगा बार बार। 5 मिनट बैठो मेडिटेशन में, नहीं हो रहा है 10 मिनट बाद फिर ब्रेक लेकर के आ जाओ, फिर बैठो 10 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद फिर पाँव हाथ सीधा करो, थोड़ा स्ट्रेच करो, फिर बैठ जाओ, ठीक है ना। अगर खाली बैठने में अगर दिक्कत हो रहा है, लीड लगा के कोई म्यूजिक लगा के म्यूजिक को ही सुनो थोड़ा देर बैठ करके, काम योर कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस म्यूजिक। ये नहीं है कि जबरदस्ती म्यूजिक का लिरिक्स किसी बॉयफ्रेंड के साथ या किसी गर्लफ्रेंड के साथ में चिपका दो, ठीक है ना। आप बस बैठ करके आप मेडिटेट करो, ऑलराइट। उन गानों को सुनो, अपना थॉट्स को थोड़ा काम करो, ठीक है ना। आपका थॉट्स को काम होना बहुत ज़रूरी है, तभी हीलिंग आएगा आपकी तरफ। अगेन, कितना सफल करने के बाद में भी रिलीज और सरेंडर आया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी ये रीडिंग को देखने के लिए आए हो आप में से, आप लोगों के अंदर ये इश्यूज है कि आपसे सरेंडर नहीं हो पाता, या सरेंडरिंग एनर्जीज क्या है आप नहीं समझ पाते हो, आप नहीं बैठ पाते हो, आप पेशेंस नहीं हो पाता, इसीलिए आप इस सिक्लिकल लूप से, कर्मा के बंधन से आप नहीं निकल पा रहे हो। अगेन, किसी को भी काउंसलिंग चाहिए, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ताकि आप इस हालात से वापस निकल करके आ सको, एक अच्छी ज़िंदगी जी सको, एक खुशनुमा ज़िंदगी जी सको, जहाँ पे प्यार होगा, सहानुभूति होगा, आपके साथ में लोग खड़े होंगे, आप अकेला महसूस नहीं करोगे। एट दी एंड बच्चा, जो चाहिए आपको, वो आपको पहले देना सीखना होगा, ऑलराइट। फर्स्ट ट्राई टू बी अ गिवर। कोने में बैठ करके रो के हाइट भगवान हो भगवान करके, रिटालिएट करके, कंप्लेन करके, एग्रेसिव एनर्जी यूनिवर्स को थ्रो करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बहुत कर चुकी हूँ और मैं जानती हूँ। मैं 6 साल से साधना कर रही हूँ और मैंने देखा है बाबा का न्याय कैसा होता है, ठीक है ना। आप एक सवाल उनको पूछोगे, वो 10 सवाल आपकी तरफ फेंकेगा, सॉल्व करते रहो आप, ऑलराइट। और जब तक आप ये 10 सवालों को सॉल्व कर दोगे तो आपको पहला क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ही वर्क्स दैट वे, यूनिवर्स वर्क्स दैट वे, ऑलराइट। क्योंकि हमारा जो बुद्धि है, जन्म लेते 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 हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस तरह से प्रोग्राम किया जा चुका होता है कि हमें उस प्रोग्राम माइंड को चेंज करना पड़ता है हमारे नए कर्मों से, नया पुण्य को अर्जित करके हम इस तरह से ही मतलब ना जिंदगी को जी सकते हैं ढंग से, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं जो एक्चुअली मैं बताना चाहा आप वो समझ पाए होंगे। आप जो भी हो, जहाँ पे भी हो, ज़िंदगी के जिस भी मोड़ पे खड़े हो, जहाँ आपको टफ सिचुएशंस दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बार बार हो रहा है मेरे साथ में, ठीक है ना, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, तो गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ। तो पहले आप रिलीज करो इस एनर्जी को, किसी भी तरीके का डर, वॉरीज, किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट्स अगर चल रहा है तो उनको छोड़ो, सरेंडर करो भगवान के चरणों पे। हे माधव, हे बाबा, माँ भगवती, जिसको भी आप मानते हो, हनु भैया, जिसको भी मानते हो, आप हाथ पैर पकड़ लो और सरेंडर कर दो अपने आप को। प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। योर प्रेयर्स विल देन हैव द पावर टू मूव माउंटेन्स। फिर भगवान को भी पिघला देगा और भगवान भी आपको वही हेल्प भेजेगा, ऑलराइट। क्योंकि ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आई हैव स्टार्टेड टू डू हिंदी साइकिक मैसेजेस एज वेल, ऑलराइट। मैं नहीं करती थी, ऑलराइट, लेकिन मुझे बाबा ने बोला है मेरे उन बच्चों को क्या जिनको इंग्लिश ढंग से समझ में नहीं आता, हिंदी में ही अच्छा लगता है, तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, गो एंड शेयर योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस विद अदर्स, एंड हियर आई एम। इसीलिए मैं आई हूँ ताकि आप लोगों के साथ में मैं आपके ही लैंग्वेज में बात करके आप लोगों को मैं समझा सकूं कि क्या करना सही होगा, क्योंकि मेडिटेशन इज़ मस्ट फॉर यू। मैं यही देख रही हूँ, ऑलराइट। अगर आप मेडिटेशन करोगे तब जा करके आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी से उम्मीद रखते हो। आपके बड़े बड़े सपने जो है, दैट्स हाउ इट विल कम ट्रू। ऐसे ही चीज़ें ट्रू होंगे आपके लाइफ में, ऐसे ही चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, जॉब, कैरियर, फाइनेंस, प्यार, मोहब्बत, बच्चे,
सब कुछ आएगा आपके पास में। पहले आप खुद को अलाइन करो, अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव करो, अपने इमोशंस को इम्प्रूव करो, अपने थॉट्स को इम्प्रूव करो, जिंदगी जीने का तौर तरीका को इम्प्रूव करो। जब आप ये सब कुछ करोगे तब आप देखना कि चमत्कार कैसा होता है। ट्राई मी आउट। वी मीट अगेन। आई एम सेंडिंग अक्रॉस मच लव एंड लाइट।